ये सबको आवाज आ रहा है? आवाज तो आ रहा जी है। सर, बिल्कुल। तो वेरी गुड इवनिंग टू अवर रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, तो फ्राइडे का डे जो है वो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का रहता है, और हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एजुकेट एजुकेट करने वाले बहुत सारा हमें सीखने को मिलता है। ऐसे केसेस रहते हैं हमेशा। तो आज भी हमें मस्त सीखने को मिलेगा, बहुत ही शानदार, लाजवाब लर्निंग होने वाली है। तो मैं हमारे आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए और सिखाने के लिए। और दूसरा एक छोटा सा और ऐड करूंगा कि हमारे ओमकारनाथ सर हैं, ओमकारनाथ मिश्रा सर। वो उड़ीसा से हैं। अ, वो हमसे ज्यादा जंग है, तो हमको उनसे बिल्कुल मोटिवेशन लेना चाहिए। इतना पैशन हम सभी में होना चाहिए। तो थैंक यू सर ज्वाइनिंग फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। आप लोगों का एफर्ट जी सर। बहुत है होम्योपैथी के लिए। इसी तरह से जी सर। करते रहेंगे तो होम्योपैथी जी जरूर सर, आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर। तो मैं आज के हमारे रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को वेलकम करता हूँ हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से। वेलकम सर। सॉरी, थोड़ा मैं एक बिजी हूँ तो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वेलकम सर। सर आप एक काम कर सकते हैं, वो जो लगता है लाइन साथ नहीं दे रहा है सर। ये अ, वो वीडियो शेयर कर सकते हैं आप? कौन सा वाला बताइए ना सर। जो वीडियो केस हमने डाला है ना 12 मिनट का, उसको ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं करता हूँ। मैं आपको पर्सनल पे सेंड करूं क्या? हेलो जी सर। जी जी, आप डाल दीजिए। और आप, जी जी, आप डाल दीजिए और कैरी ऑन कीजिए, फिर मैं उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको पर्सनल में शेयर कर दिया। मैं आपको पर्सनल में शेयर कर दिया। जी सर, आप कैरी ऑन कीजिए, मैं उसको शेयर करता हूँ। जी, आप उसका स्क्रीन शेयर करिए उस वीडियो का। मैं कैमरा स्टॉप कर लूं? नहीं नहीं, अभी आप एक 1 मिनट 2 मिनट कैरी ऑन कीजिए। अच्छा। तो मैं आपको आके बोलता हूँ और फिर शेयर करता हूँ। ओके। तो अ, इस केस को जो है ना, एक डॉक्टर नरेट कर देंगे। डॉक्टर श्वेता दी, आप नरेट करेंगे? हेलो। कोई डॉक्टर उस केस को नरेट करेंगे? मैंने रिटर्न में भी डाला था। कर दूं रंजीत भाई? मैं कर हाँ, आप नमस्ते करो मैम, नमस्ते। आप करो। श्वेता मैम आप करो। एक मिनट रुक जाओ, सर ने आवाज नहीं आ रहा है वीडियो क्या? ऑन कर दिया है। सर ने वीडियो ऑन रंजीत भाई, किया है। एक मिनट। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर वो करेंगे। परवीन सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ, आ रहा है भाई अभी। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भाई अभी। हाँ बताओ। बुखार है और बुखार में कुछ भी बोल रहा है अभी तो वो। क्या बोल रहा है? वही निकाय पे मिलते।
पहिलं इशूचं सांगितलं इशू पकडला बोलत नाहीये चक्री तो ऐसा बोल रहा है कि वो भाई का लड़का है ना इशू उसने दरवाजा पकड़ा है छोड़ नहीं रहा मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना आर्यन के साथ मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना उधर दिख रहा है ऐसा बोल रहा है क्या दिख रहा है? ऐसा बोल रहा है कि सामने वो वो बोल रहा है कि ऐसे सामने दिख रहा है मुझे कि आर्यन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और पास में जो दूसरे बच्चे हैं ना उनका नाम लिख रहा हूँ इसका हेलो मनीष। मनु मनीष मनु बोल इधर सर क्या बोल रहे थे बोल मनु, क्या हो रहा है तुझे? सपने आ रहे मनु बता, क्या हो रहा है, दिक्कत तुझे? सपने आ रहे ऐसा बोल रहा है मनु इधर देखना, उठना। सर क्या बोल रहे हैं उठ के बैठना, उठ के बैठ। मनु क्या दिक्कत हो रहा है बेटा आपको? क्या सपने आ रहे हैं? मुझे नहीं पता ऐसा बोल रहा है तो क्या सपने आ रहे हैं वो बता। क्या सपने आ रहे हैं वो बता मम्मी को बोल रहा है उसके कि मम्मी मम्मा कुछ भी नहीं याद आ रहा अभी भूल गया सब? भूल गया सब भूल गया कितना फीवर है? 104.2 अभी? हाँ अभी मनीष तू बता मुझे, तुझे क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, बता। उल्टी जैसा लग रहा है और वही नौशिया हो और मलमल हो रहा है मीन्स नौशिया हो रहा है और क्या लग रहा है? क्या करने का मन करता है तेरा क्या करने का मन करता है मम्मा के पास सोना है क्या मन करता है? मम्मा के पास सोने का और और मन में क्या होता है वो बता मन में और क्या करने का मन होता है उठने नहीं आता उसको मतलब उठने नहीं आता काम कर रहा है ये उठने नहीं आता, क्या बोल रहा है? ये ऐसे ज्यादा ऐसा उठा नहीं जाता चला नहीं जाता ऐसा उठने नहीं आ रहा ऐसा बुखार की वजह से अच्छा। हम्म सर्दी भी है, खांसी भी है? नहीं सर्दी खांसी नहीं है फिलहाल नहीं है फिर इसको पूछ के फीवर जो आया है तो उसमें मेंटल पोजीशन क्या है इसका, क्योंकि ये वायरल इसको नहीं लग रहा है मुझे। हाँ ये क्या हुआ था कि कल है ना इसको सोना था 4 बजे तक ही 3:30 बजे स्कूल से आया था तो इसके मम्मा हम्म ने 4 बजे की बेल नहीं लगाई 5 बजे की बेल लगाई तो वो जैसे उठा ना वो जैसे 5 बजे उठा उसने वो मोबाइल पकड़ा और टाइम देखा उसने तो तब से जो रोने लगा इतनी किरकिर करने लगा तुझे बताया था ना मुझे खेलने जाना है तूने मुझे क्यों नहीं उठाया क्यों मुझे सोने दिया इतनी देर ये बोल के बहुत रोया वो शाम 5 बजे की ये बात है और रात को और वही ने तब डांटा मारा नहीं ना डांटा था सिर्फ
मतलब 3:30 बजे स्कूल से आया, ये आधा घंटा के लिए सोया था। आधा घंटा के लिए नहीं, 5 बजे। इसने बोला था कि सिर्फ मैं आधा घंटा ही सोऊंगा, 4 बजे मुझे खेलने जाना है, मुझे 4 बजे की ही बेल लगाना। तो वही नी ने सोचा कि इतने देर में बच्चे की नहीं होगी नींद, इसलिए वही ने 5 बजे की बेल लगाई। तो वो 1.5 घंटे तक उसको सुलाया, उस बात का उसको गुस्सा आया। अच्छा, तो मम्मी पे खूब गुस्सा किया ये। मम्मी पे बहुत गुस्सा किया कि तू ऐसी है, तू हमेशा ऐसी मेरे साथ करती है, मुझे खेलने नहीं भेजती। और क्या बोला वही, इतना ही ना। आप हंसी भी, आप बहनी बहनी किसको बोल रहे हो? क्या क्या? आप बहनी बहनी किसको बोल रहे हो? वही नहीं, वही नहीं यानी भाभी। अच्छा, तो भाभी भाभी बोलो ना डायरेक्ट। वो अभी यहाँ पे वही नहीं करके ये आदत लगी है, तो वही बोलते हैं। वहिनी। वहिनी, हाँ वहिनी मीन्स मराठी में वहिनी बोलते भाभी को। अच्छा, मराठी सीखना पड़ेगा फिर, तभी जानेंगे। अभी उसको पहले कर दो एकदम। तो अभी देखो, ये मनीष जो है मम्मी पे गुस्सा हुआ ना, हाँ हाँ इसलिए गुस्सा हुआ कि इसको खेलने के लिए नहीं जाने मिला ना, हाँ, सुला दिया। सुला दिया। तो मनीष, हम्म। तेरा इसमें इसको क्या फीलिंग आया? मनु, तुझे क्या करना था खेल के? कहाँ जाना था कल? हम्म। टीवी अरे, देखना था। इसको पूछो क्या ना, लगा तुझे? खेलने वाला जो था, इसको इसको खेलना था ना। तुझे खेलना था कल 2 घंटे। वापस ट्यूशन क्या रहती है खेलना ना था? उनकी 6 बजे। अरे, तो क्या उसको खेलना था पूछो ना। क्या खेलना था? क्या खेलना था तुझे? टीवी देखनी थी। और और क्या करना था? बस टीवी देखनी थी। टीवी के लिए इतना रोया तू? हाँ। टीवी में क्या देखना था पूछो। टीवी में क्या देखना था? टीवी में क्या देखना था? चुड़ैल। चुड़ैल सुबह देखते हैं मम्मी, शाम को। क्या देखना था टीवी में तुझे? मनु, क्या देखना था कल 4 बजे? क्या लगता है टीवी पे? हाँ, क्या देखना था तुझे? इसको टीवी देखना था या साइकिल खेलना था? ये दोनों में से ही कुछ तो करना था। टीवी पे यूजुअली कार्टून ही देखते हैं। लेकिन बच्चा जो है ना, ये बता नहीं रहा है, इसका मतलब कोई और बात है। मनीष, आप बताओ ना, आपको दवाई देंगे फिर ठीक हो जाओगे। बताओ ना, तुझे क्या देखना था? टीवी में क्या अरे, देखना था? अभी नहीं याद। मूवी देखना था, कार्टून देखना था, क्या देखना था तुझे? क्या? याद याद नहीं है बोल रहा है। अच्छा, तुझे खेलना नहीं था, टीवी देखना था। खेलना नहीं था तुझे, टीवी देखना था। और और आज भी मम्मी को सोया था गुस्सा, ना तो Received Paytm payment of मम्मी पे क्या? गुस्सा क्यों किया? 500 rupees. ऐसे ही मुझे खेलने नहीं देते। हम्म। और भाई आज भी है ना, सोते समय ये बोल रहा था कि मुझे शार्प 3 बजे उठाना, मुझे टेबल्स लिखना है। मीन्स वो ट्यूशन को जाने का टाइम 6 बजे का रहता है। तो बोल रहा था 3 बजे उठा के पहले टेबल्स फिनिश करूंगा, बाद में खेलने को जाऊंगा। और अगर तूने मम्मी मम्मा मुझे नहीं उठाया तो वो इशू और ये आ जाएंगे ना, तब मैं उठ जाऊंगा। ऐसा बोल रहा था। अच्छा, तो ये 3 बजे रोज सो जाता है क्या? रोज 3 बजे सो जाता है क्या? कल नहीं सुलाया, नहीं तो 7 दिन में एक बार सोता है। 7 दिन में सिर्फ जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन सोता है, लेकिन कल ही सुलाया था उसको, नहीं तो रोज खेलता ही है।
दिन में रोज इसका सुनने का आदत है क्या? नहीं नहीं, पहले था। अभी सिर्फ है ना छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन सिर्फ ये करता है, सोता है। लेकिन कल क्या हुआ, बारिश भी थी बाहर तो उसको सुला था। और हाँ, छुट्टी के दिन उसके मन से सोता है, मन से उठता है। हम्म। बॉडी बिल्डर है वो बंदा। हम्म। और कुछ बोलना है आपको? नहीं बोल रहा है वो, गर्दन हिलाती। तुला कसं करायचं, लवकर नीट व्हायची का काय करायचं? जल्दी से ठीक होना है. सांग की त्यांना, सारखं आजारी का पडतो असं काय सांगायचं नाही. हं? हा? काय खाव है काय क्या? हम्म? ये अभी कुछ भी बड़बड़ कर रहा है अभी कि घड़ा घड़ा टूटा हुआ है, घड़ी टूटा हुआ है 8-6, ऐसा कुछ भी बोल रहा है। इरिलेवेंट टॉपिक। अभी क्या करूँ ना? हाँ हेलो। हाँ जी भाई। परवीन सर, फॉलोअप भी आप चालू कर देंगे? फॉलोअप भी दिखा देंगे? हेलो परवीन सर। कैसा है मनु तुझे अभी? ठीक है। हाँ, ठीक है। बहुत ठीक है। हाँ, डेंगू हो गया तेरा ठीक? हो गया। हाँ, हो गया। अभी वीकनेस वगैरह लग रहा है? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा, वीकनेस वगैरह कुछ नहीं। स्कूल जाना है अभी तुझे? हाँ। क्यों? हाँ, क्यों? स्टडी करना पसंद है तुझे? नहीं। नहीं पसंद? तो क्यों करता है स्टडी बार बार? हाँ, स्टडी नहीं करता, नहीं करता। तू तो करता है ना स्टडी, बार बार करता है ना, घर पे भी आके स्टडी करता है, वहां पे भी स्टडी करता है। हाँ, ना। अच्छा लग रहा है ना तुझे अभी? एकदम ठीक हो गए? हाँ, दवाई वगैरह कुछ चालू है? चालू है। अच्छा, ठीक है, चलेगा। बाय। और थैंक यू परवीन सर। डॉक्टर हंसी बहन, आप हो क्या यहाँ पर? जी भाई। हाँ, थोड़ा सा आप जो है ना वो भी नरेट कर दो, जो आपने मुझे बताया था ना कि इसकी माँ ने जो इन्फॉर्मेशन, इसकी माँ को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन दी थी ना आपने लास्ट में, वो भी थोड़ा आप बता दो क्या इन्फॉर्मेशन था, जी भाई। ताकि सबको आसानी हो केस को समझने में। जी भाई, बताती हूँ। एक्चुअली इसके माँ ने पहले से इसको बहुत मारा हुआ है और बहुत डोमिनेट किया हुआ है। मीन्स उसको गुस्सा आया ना तो वो जब तक गुस्सा शांत नहीं होता तब तक इसको पीटते रहते हैं और हर बार उसके सामने बोलते हैं कि तू पैदा ही क्यों हुआ है, तू मेरे कोख से जब से आया है तब से मुझे तकलीफ ही दे रहा है, कभी खुशी नहीं दी, तू मेरे इसमें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, ऐसे बोलते थे, हर बार बोलते हैं। तो अभी ये सारे चीजों को कलेक्ट करके आप लोग केस को एनालिसिस करो, और केस का आप लोगों ने फॉलोअप भी सुना कि केस का फॉलोअप कैसा है, और इसके प्लेटलेट्स भी काफी डाउन हो चुके थे, तो आफ्टर मेडिसिन इनके प्लेटलेट्स भी काफी तेजी से ऊपर आ गए। सो
अभी आप लोगों को इस इसको जो है अंडरस्टैंड करना है कि इस केस में क्या मेडिसिन आएगी, क्या रूब्रिक आएंगे, क्या फील आएगा, आप लोग बताइए। बताइए सीमा दी, आप बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर। सर नमस्ते। सबसे पहले तो जो अभी जैसे इन्होंने शेयर किया है कि उसकी माँ उसको डांटती थी और डोमिनेट करती थी, तो भी बच्चे पर डोमिनेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखा नहीं, उसने उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं। और इस बच्चे का जब ये बीमार हुआ है तो उसका रीज़न भी यही रहा है कि ये खेलना चाहता था, और खेलने के लिए इसने माँ को टाइम भी दिया कि भाई इतने बजे तक मुझे जगाना, उसके बाद मैं खेलूंगा। और माँ ने जब उसको उतने टाइम तक नहीं जगाया तो वो डिसअपॉइंटमेंट में चला गया। तो यहाँ मैंने लिया एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट की, बताने के बावजूद भी उसकी माँ ने उसके हिसाब से नहीं किया ना, और उसको गुस्सा भी आया। तो यहाँ मैंने लिया एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम। और ये बच्चे का सारा खेल पर ही निर्भर है सारी चीजें, तो मैंने इसको टॉकिंग बिजनेस लिया। और ये सोते में भी बड़बड़ा रहा था और ये जो बातें कर रहा था, तो वो डिलीरियम लगा मुझे, तो डिलीरियम मटरिंग लिया। तो अगर इन चीजों को देखूं मैं, और बच्चा इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं लग रहा, इतना डिलीरियम बेलाडोना में ज्यादा मिलता है। तो और जो दिमाग में बुखार चढ़ना है या जैसे सेंसिटिव होता है बेलाडोना का बच्चा, उसको डांट दो या उसको कोई उसके मन मुताबिक ना करो, फिर ये कमजोरी भी बता रहा है। तो वो अगर डिलूजन पुअर लेते हैं तो बेलाडोना इसकी मेन मेडिसिन आती है। लेकिन मैंने उस वक्त ये कंसिडर किया था कि लुक्ड एट वन पॉइंट पर डिलीरियम लुक, कि इसके दिमाग में खेल 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 के अलावा मुझे कुछ और नजर नहीं आया। तो अगर जब मैंने इस रूबरी को लिया तो फिर वो मेरी हाईओस में कन्वर्ट हो गई। बाकी इसका मेन मोटो मोटो फील बेला का आ रहा है, बेला डीडी हाईओस लगा। आप एक चीज अभी देखो ना, इसने क्या बोला कि मुझे जल्दी से ठीक होना है ना। हाँ, उसी चीज को लेके फिर वो कैरेट डिजायर फास्ट लेते हैं, तो फिर वो बेला की तरफ कंफर्म मतलब ज्यादा लगता है। लेकिन आप अभी क्या है ना, बेलाडोना का हम लोग ये तस्वीर जानते हैं कि बेलाडोना को हमेशा खेलना रहता है ना, खेलना रहता है। आप लोग प्लीज, आप लोग जो है ना थोड़ा अपना माइक को म्यूट रखिएगा, क्योंकि लाइव सेशन के दौरान आप लोग अपना माइक को अनम्यूट मत करिए। जिसको बोलना है वही सिर्फ अपना माइक को अनम्यूट करके बात रखिए, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सीमा दी, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली चीज है, बेलाडोना बहुत बार बोलता है कि मुझे खेलना है, खेलना है, खेलना है। आपने बहुत अच्छे से पॉइंट को कंसीडर किया है, लेकिन आपने बिजनेस टॉक्स कैसे लिया? बच्चे का काम क्या है, खेलना, और ये घूम फिर करके खेलने की ही बात कर रहा है ना। बाद में भी जैसे इसको पूछा गया कि भाई क्या करना है, तू क्या करेगा, तो मुझे वो खेलना था, लेकिन वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो मैं तो इसमें मैथमेटिकल इनेबिलिटी और लूंगी कि बच्चा उसको खेलना क्या है, मतलब खेलना था कि टीवी देखना था या क्या था, वो क्लियरली नहीं बोल पाया। तो मैंने उस पॉइंट को पकड़ के कि बच्चे का काम ही बिजनेस उसका खेलना ही है, तो इसीलिए मैंने वो जो भी बात कर रहा है वो खेल से संबंधित कर रहा है, तो उसको प्ले में जाकर के मैंने उसको बिजनेस में ही काउंट किया है। अदरवाइज प्ले वाला रूब्रिक तो ले सकते थे, लेकिन मुझे ये वही लगा उसका कि उसका सारा फोकस वही उसी से संबंधित है। आप ये बता सकते हैं बिजनेस टॉक्स का मतलब क्या होता है? वैसे तो बिजनेस का मतलब मुनाफे के लिए होता है, और टॉक्स मतलब आपको जिस चीज में फायदा नुकसान नफा नुकसान जहां दिखता है उससे संबंधित बात करते हैं। या हर व्यक्ति का बिजनेस उसका खुद का काम भी हो सकता है, प्रोफेशन भी बिजनेस हो सकता है। तो उस हिसाब से बच्चे का काम हम बिजनेस टॉक्स मतलब बिजनेस बच्चे का खेलना ही लेते हैं, उस वे में मैंने इसको लिया था। बच्चे ने फायदे नुकसान के बारे में कहाँ बात किया है? नहीं, फायदा नुकसान तो उसने नहीं किया, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम के हिसाब से भी बिजनेस को कंसिडर किया गया है ना। मैंने उस कंसिडरेशन में बिजनेस स्टॉक लिया था। मे भी मैं नहीं, गलत हो सकती हूँ। ऐसे बिजनेस टॉक्स नहीं होता है, ऐसे बिजनेस टॉक्स नहीं होता है मेरे अनुसार से। बट आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से आपने समझा। आपने डिलीरियम मटरिंग क्यों लिया? बड़बड़ा रहा था ना,
तो मटरिंग का मतलब ही बड़बड़ा रहा है। रात में वो कह रही थी सपने दिख रहे हैं, और उसमें वो अभी भी जब आपसे बात करते हुए भी लेटा था तो भी वो बड़बड़ा रहा था। वो कह रही थी वो मटका टूटा और ये चीजें ना, ये मटरिंग लगा मुझे, इसलिए इसको वेरी गुड, मटरिंग लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और नेक्स्ट डॉक्टर बताइए। आप लोग शेयर करिए, बताइए अर्पणा बहन, आप बताइए। जी भाई, तो मैंने बिगनिंग में मुझे नक्सवामी का लगा बिकॉज वो इतना सिंसियर है, पढ़ाई भी करना है और खेलना भी है, तो फिर आपने नहीं बोला उसके लिए। तो फिर बाद में उसका एक जो था प्रेजेंटेशन, उसने कपड़ा नहीं पहना है। तो फीवर में यूजुअली कपड़ा पहनते हैं लोग, तो आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसने क्यों नहीं पहना था। एंड जो अभी सीमा मैम ने बताया वो भी मैंने कंसिडर किया कि डिलीरियम टॉकिंग इन ड्यूरिंग फीवर, या फिर फीवर, उसका फीवर भी एंगर के बाद आया है, तो ऐसे भी कुछ एक रूब्रिक है। एक सेकंड में ओपन करती हूँ। एंड उसका जो एंगर था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब राइटिशियस एंगर, कि सही बात पे गुस्सा आना। तो उसने तो माँ को बोला था यार कि मुझे उठाना और हमेशा माँ ऐसे ही करती है, बोला तो भी नहीं उठाती है, ऐसे उसके बातों में आया। तो वो एक रूब्रिक है। एंड मदर वाला फैक्टर, वो सोच के जब आपने नहीं नहीं बोला सब चीजों के लिए, तो म्यूरेटिक एसिड हो सकता है। बिकॉज अभी जो सीमा दी ने नरेट किया कि तू पैदा ही क्यों हुआ है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो कहीं ना कहीं वो उसके अंदर सबकॉन्शियसली या फिर कहीं तो वो इफेक्ट होता है इंसान में, कि ये सुनने के बाद तो डेफिनेटली माँ से कुछ ना कुछ तो रिसेंटमेंट है अंदर, जो उसने एक्सप्रेस नहीं किया है, डायरेक्टली नहीं बोला है, बट उसके बॉडी एक्सप्रेस कर रही है, प्लेटलेट्स भी कम हो गया ऐसे। सो मे बी म्यूरेटिक एसिड हो सकता है। म्यूरेटिक एसिड में वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है बहन, एसिड ग्रुप में वीकनेस बहुत ज्यादा रहता है। वैसा नहीं है, यहाँ डलनेस है लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है। जी भाई। सो पता नहीं, एक्चुअली बहुत सही है केस, बट इंटरेस्टिंग रहते हैं आपके केसेस। थैंक यू। थैंक यू। और शेयर करिए। सर कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में भी है सर? हाँ हाँ, बताइए बताइए। एंजाइटी बिजनेस अबाउट, वो पढ़ने के लिए बड़ा समय से उठ जाता है। डेलेरियम फीवर इन एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, ये हमने लिया था सर, आर्ट से नहीं कहा था हमारा। यहाँ हम ले सकते हैं डेलीरियम हीट ड्यूरिंग, सॉरी डॉलनेस हीट ड्यूरिंग। बहुत डल पड़ा, जैसे देखे ओपनिंग हुआ केस का, बच्चा एकदम लेटा हुआ था और एकदम बात भी नहीं करना चाहता था, बहुत डॉल था। तो डॉलनेस हीट ड्यूरिंग ले सकते हैं। और डेलीरियम फीवर ड्यूरिंग, बड़बड़ा रहा था जी। और एक डिजायर रिमेन इन बेड होगा सर। हाँ, और एक था कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो कैरेट डिजायर टू बी कैरेट फास्ट लेंगे। और डेलीरियम मोटरिंग, बड़बड़ा रहा था, और वो जो गुस्सा हो गया था माँ ने मना कर उसको उठाया नहीं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर। अम्यूजमेंट डिजायर फॉर होगा सर ना? अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, अम्यूजमेंट हाँ, अम्यूजमेंट क्यों यहाँ, अम्यूजमेंट तो लगता नहीं सर वो टीवी देखने
का बड़ा वो जैसे खेलने का, टीवी देखने का, कार्टून देखता है। अच्छे लोग तो खेलना चाहेंगे, ये कि अम्यूजमेंट नहीं होगा। लेकिन और एक बात इसमें देखना है कि उसे, जैसे कि हर उसकी माँ हर वक्त गाली देती रहती है उसको, मतलब ये करती रहती है कि तुम क्यों मेरे से पैदा हुआ है, ये हुआ। ये अगर रोज होता है तो ये अभी फीवर के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये एक ही बार हुआ है तो इसको हम एलिमेंट्स में ले सकते हैं। पता नहीं इसमें हमको ये इसके बारे में पता नहीं चला कि अगर माँ हर वक्त ऐसी बोलती रहती है तो इसमें फीवर में या एक्यूट में तो इसको जोड़ना नहीं चाहिए, क्रॉनिक एस्पेक्ट में जोड़ना चाहिए। एलिमेंट एडमोनिशन फ्रॉम हार्मोनिशन अलग होता है भाई। सर फीवर चैप्टर में एक रूब्रिक है, फीवर एंगर आफ्टर। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन है वैसे तो, लेकिन क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन एक डलनेस का है तो पॉपुलर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। जामो बहुत सारी मेडिसिन है उसमें, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो है ड्यूरिंग फीवर वो उसको कहीं मैच नहीं कर रहा। सो मैं केस को डिस्क्लोज कर देता हूँ। एक और आप लोगों को एक्यूट मस्त केस आप लोगों को शेयर करूंगा मैं। बता दूं थोड़ा। सर केस हेलो। तो नहीं समझा मुझे, लेकिन मैंने फॉलो अप देखा ना, तो और अभी जो मैम ने बताया था, सीमा मैम ने, उस हिसाब से मुझे वराइट्रम का भी फील आया था कि मम्मी कितना मतलब उसको बोलती है तो उतना तंग करता है। केस नहीं पता है। आज पूरा ग्रुप में मैंने देखा था और काफी डॉक्टर्स ने अच्छा एनालिसिस किया है। सो इस केस में आप सिंपली मेडिसिन तक बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। सो मैं केस को डिस्क्लोज करता हूँ। केस के अंदर सबसे पहला चीज मुझे क्या दिखा, वो था डलनेस। बच्चा डल था, बच्चा डिलीरियम में था और बच्चा बेड में रहना चाह रहा था। सो डलनेस, heat during and delirium fever during bed desire remain in bed। 3 रूब्रिक कंफर्म हुआ। नेक्स्ट फिर हमने इसमें लिया कि बच्चा बीमार क्यों पड़ा, एग्जैक्ट कॉज क्या था। तो कॉज ये था कि बच्चा को खेलने जाना था। उसने अपने मदर को बोला कि माँ मुझे जो है 3:30 बजे मैं सो रहा हूँ, मुझे 4 बजे आप उठा देना, मैं 1 घंटा खेलूंगा या टीवी देखूंगा। तो इसकी मदर ने क्या किया, डायरेक्ट 5 बजे इन्होंने घंटी बेल बजाई, 5 बजे का अलार्म सेट किया, उसको टाइम से नहीं उठाया। तो ये चीज बच्चे को बहुत ज्यादा हर्ट किया। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को बहुत गुस्सा आया और बच्चे ने बहुत खरी खोटी सुनाई। क्यों सुनाई, फीवर जो आता है ना जनरली, इसका मेटाफिजिक्स अगर देखेंगे तो एंगर है। तो जब बहुत ज्यादा इसको गुस्सा आया और इसने अपनी जब सारी गुस्सा निकाली तो इसको फीवर आया। सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर वॉयलेंट एंड एंगर वॉयलेंट।
ठीक है। तो उसके आगे फिर क्या था कि बच्चे को क्या चाहिए था, खेलना था, टीवी देखना, थोड़ा मजा करना था। सो अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, और इसके अंदर एक पिक्यूलियर चीज बहुत अच्छे से मिल रहा था। बच्चे का कहना था कि आप हमेशा जो है मेरे साथ ऐसा ही करते हो, मुझे खेलने नहीं देते हो, मुझे कुछ करने नहीं देते हो, मुझे अपने अनुसार से जीने नहीं देते हो। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, बच्चा डोमिनेशन फील कर रहा था, ठीक है। एंड इसके अंदर एक डिलीरियम का स्पेसिफिक रूब्रिक मिला, डिलीरियम मटरिंग फीवर ड्यूरिंग, अपने में ही बड़बड़ा रहा था वो। तो ये सारा चीज था। तो उसके बाद जो डॉक्टर हंसी मैम ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, हमने उसको भी समझने का प्रयास किया। तो उसकी मदर इतना इसको मारती है, इसकी जब कोई बात नहीं सुनता है तो खूब मारती है, तुमको करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं करेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो दूसरे बच्चे अच्छे से खाते हैं, तुमको खाना ही पड़ेगा, पीछे पड़ी रहती है। और तब तक मारती है जब तक वो बच्चा सुनता नहीं। तू मेरे गर्भ से जन्म क्यों लिया, क्यों लिया? जब से पैदा हुआ है तब से मुझे सुख नहीं हुआ, तकलीफ ही हुआ है, क्यों जन्म लिया तू? क्या आप अभी यहाँ तक मैंने सारे रूब्रिक बता दिए आप लोगों को। अभी इस पे रूब्रिक सोचो आप। ये रूब्रिक जो अभी ये जो सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीजें जो है ना आप दूसरे केसेस में अप्लाई करोगे। बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा रूब्रिक है। एक बच्चे को या एक पर्सन को ये बोलना तू बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, उसको मारना, उसको रिजेक्ट करना, abused जाएगा, elements from abused. scorned being and ailments from being rejected. ये एलिमेंट्स फ्रॉम अस्कॉन्ड है। इसी को अस्कॉन्ड फीलिंग बोलते हैं, जहां पर रिजेक्ट कर रहे हो आप किसी को, जहां पर आप किसी को मार रहे हो, जहां पर आप उसको जो है दूर कर रहे हो, बेकार है, कंटेम्प्ट कर रहे हो उसको। तो ये अस्कॉन्ड फीलिंग होता है। तो ये डोमिनेशन, एब्यूज, ये सारा चीज जब हमने देखा ना, तो जब हमने पहले जो सारे रूब्रिक बनाए उसमें लाइकोपोडियम और हायोसैमस आ रहा था। तो हमने फर्स्ट में इसको लाइकोपोडियम दिया था, लाइकोपोडियम ने वर्क नहीं किया, तो मैंने दूसरे दिन ही मेडिसिन चेंज करके उसको हायोसैमस दिया। तो हायोसैमस 1M देने बोला था बट नहीं मिला, तो 200 ही दिया, और 200 से ही ये बच्चा बिल्कुल पूरी तरह रिकवर हो गया। सो ये हायोसैमस का केस था। थैंक यू। आप लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया और अच्छे से समझा। एक और एक्यूट केस में आप कहेंगे तो मैं बताऊं? भाई सर जरूर बताइए सर। हाँ सर बताइए। तो एक दादी जी हैं, लगभग 86 ईयर, एक सवाल या 98। जी सर। देखिए, ये जो आपने लिया स्कॉर्न बिंग, ये मदर जो बोल रही है, ये तो अभी तो नहीं बोली है ना, ये तो हर रोज उसको ऐसी बोलती है बीच बीच में। तो पहले तो बीमार नहीं पड़ते, अभी इस बार जो बीमार पड़ा है, तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस से जो आ रहा है, जो हादसा आ रहा है, उसको हम यहाँ क्यों ले, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। सर नहीं, आपका कहना सही है। जनरली क्रॉनिक केसेस में हमें पीपीपी पे ही मेडिसिन देना रहता है। सो हमने इसलिए आपको बताया ना कि ये हमारा रेट्रो अंडरस्टैंडिंग है, नॉट प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक। अच्छा, तो ठीक है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। सर ने ये रूब्रिक समझाया है कि वो जो माँ कर रही है ना, वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी। तो इससे ये रूब्रिक हमको क्लियर हुआ कि स्कॉर्न बीइंग को ऐसे पकड़ना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्कॉर्न बीइंग, एलिमेंट फ्रॉम स्कॉर्न बीइंग लेना है। तो ये रूब्रिक क्लियर हुआ है इससे।
सो यहाँ पर क्या हुआ ना, ओवरऑल सारे सारे फ्यूचर मिले हैं, सारे हर एक पॉइंट मिले हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, ये जो फेसेट इसका मिला है और ये जो रिकवरी हुई है, ये जो होल पूरा रिकवरी होगा, क्रॉनिक और एक्यूट, ये दोनों इसी रेमेडी से रिकवरी होगा। इसका क्रॉनिक में भी हायोस है और एक्यूट में भी हायोस है। चले आगे चले। भाई एक और बहुत अच्छा सा केस है, ये मैं केस काफी दिनों से शेयर करना चाह रहा था और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आज मैं थोड़ा सा एक्टिंग भी करने का प्रयास करता हूँ उस दादी जी का। 86 ईयर या 90 ईयर्स के लगभग उनकी एज होगी और उनको मलेरिया और टाइफाइड हो गया। ये फीवर 3 दिन से कंटिन्यू बना रहा और 3 दिन से इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। फीवर था तो इनकी जो घर में परिजन थे वो पैरासीटामोल दे रहे थे और इनको बोल रहे थे कि चलो आपको डॉक्टर से दिखा देते हैं। तो ये बोल रही थी कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, मैं ठीक हूँ, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो इसी प्रकार से उनको फीवर ज्यादा हो रहा था तो पैरासीटामोल दे दिया जा रहा था। और उनके घर में जो परिजन है वो थोड़ा आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, तो वो गिलोय का काढ़ा और तुलसी का काढ़ा, अदरक, ये सब डाल के उनको खौला के पिलाए जा रहे थे। तो 3 दिन बाद मुझे उसको जांच करवाया गया, क्योंकि वो खाना बंद कर दी, बिस्तर में ही लेटे रहती थी। उनकी शरीर में एनर्जी काफी कमजोर पड़ गई, वीक हो गया, तो खुद से उठने का भी हिम्मत नहीं होने लगा। तो अंततः उनका ब्लड को दिया गया और चेक करवाया गया तो मलेरिया और टाइफाइड का प्रॉब्लम आया। तो उसके बाद फिर वो मुझे बुलाए कि माँ जो है एलोपैथी दवाई नहीं खाना चाहती है, तो इसमें आप इसको होम्योपैथी दवाई दीजिए। तो इससे पहले हमने इस दादी को एक बार मेडिसिन दिया था, तो मैं सोचा कि वही दवाई ट्राई करता हूँ पहले। तो पहले क्या था, ये दादी जी खाने पीने को लेकर के बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत खाने पीने को शौकीन है और हमेशा ऑपरेशन और सर्जरी से डरती हैं। तो ये दो चीज को कंसिडर करके हमने इनके स्वभाव के बेस पे, आप लोगों को पता चल गया होगा, हमने इसको कलकेरिया काप दिया 1 में। कलकेरिया काप देने के बाद दिन भर में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आया, 24 घंटा वैसे ही रही। उनकी वीकनेस और डलनेस और ज्यादा बढ़ गया। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। और मैं गया और पूछा, दादी जी कैसे हो आप? कोई जवाब नहीं आया। दादी जी कैसे हो आप? दादी कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। दादी जी आपको कोई दिक्कत हो रहा है? कोई तकलीफ हो रहा है? दादी जी, दादी जी कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हेलो दादी जी, भूख लग रही है आपको? दादी भूख लग रही है आपको? नहीं, भूख नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रहा है।
दादी उठने का मन हो रहा है? दादी उठने का मन हो रहा है? उठने का मन नहीं हो रहा है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। सो दादी को टेंशन पूछा मैंने, तो टेंशन भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि कोई टेंशन है। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या रेमेडी देंगे इसको? अर्निका ओपीएम लग रही है सर। अर्निका हुआ। ओपीएम लग रही है सर। पहले केस को पूरा समझो आप लोग, पहले पूरा केस को समझो, पूरा केस में क्या है। दादी जी 3 दिन से इलाज कराने क्यों नहीं गई? फ्रीवुलस है सर। बताओ, दादी जी उसे 3 दिन एलोपैथिक से इलाज कराने क्यों नहीं गई? एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना सर उससे। और ऑपरेशन का डर भी लगता है ना उसे। लगता है। तो शायद उस डर से नहीं जाना चाहती वो डॉक्टर के पास। ओके, आपको यहाँ पर आपका प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट क्या होगा? क्योंकि देखिए जनरली मैं देखता हूँ ना, आपको क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है ना, अगर ये समझा ना तो फिर आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। सर उसको इतना बीमारी में भी वो बोल रही है मैं ठीक, मुझे ठीक लग रहा है। तो वो बोल रही है ना मुझे ठीक लग रहा है, मतलब उतनी वीकनेस आई है उसको, इतनी परेशानी है, बट स्टिल शी इज सेइंग आई एम वेल। Well says well when very sick. सर उसको आपको हर बार प्रश्न 2 बार पूछना पड़ रहा है। अंडरस्टैंड्स क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। ये तो एज की वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा वृद्ध है, वो सुनाई कम देता हो, उसकी वजह से भी आपको रिपीट करना पड़ता हो, ये भी तो हो मैंने ये सकता है इस बहुत वीडियो अच्छा में। सुन लिया। ये दादी बहुत अच्छा सुनती है। ये पुराने जमाने की दादी है और टनाटन है। या फिर सर वो ऐसा है हॉटी ना हो उसको, सकती है, जवाब नहीं देना चाहती। सुनना डलनेस ही है ना नहीं चाह उसको, रही होगी डलनेस की फिर वजह से तो। भी हो सकता है। डलनेस। सर ये खाने पीने की बहुत शौकीन है, गवर्नमेंट में भी आ सकती हैं। अरे अभी देखिए सर, अभी वो सब पॉइंट को कंसिडर करके मैंने कल के रिया काट दिया ना, काम नहीं किया ना। सो इस केस में हमने क्या समझा, मैं बता देता हूँ। इस केस में हम हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा ना, कि ये दादी को मैं बार बार पूछ रहा हूँ तब जाके चीजें समझ में आ रही है। एक तो एक बार में उसको समझ में नहीं आ रहा है, और बोलने के बाद दोबारा क्या हो रहा है, दोबारा फिर से सो जा रही है। तो यहाँ एक तो क्या है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, और बार बार जो है ना, वो बताई अभी जाग गई ना, तो दोबारा फिर से वही स्टेट में वो लैंड हो जा रही है। सो यहाँ पर हमारे पास एक रूब्रिक था, आंसरिंग आंसर स्टूपर रिटर्न क्विकली आफ्टर। जवाब दी। ये बैप्टीसिया में है सर ना, बैप्टीसिया में है सर ना। नहीं सर, इसमें टोटल 27 रेमेडी है। उसके बाद क्या था, आंसरिंग आंसर थिंक लॉन्ग, वो जल्दी समझ नहीं पा रही है, उसको समझने में टाइम लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या था, वेल सेज व्हेन वेरी सिक, डिलीरियम डिक्लेयर वेल ही इज, डिल्यूजन वेल ही इज। ओके। और इंडिपेंडेंट कंप्लेंट डज नॉट कंटेन, मैंने ओपियम दिया इसको। ओपियम ओपियम 1 mg का 3 डोज दिया,
दादी 1 घंटे में उठ गई और ये टॉर्पर स्टेट में थी, टॉर्पर स्टेट में थी। इसीलिए वो जो है ना टॉर्पर में जाने के बाद उसको जो है ना उठना मुश्किल होने लगा, खुद को संभालना मुश्किल होने लगा। 1 घंटे में ये दादी उठ के बैठ गई और नॉर्मल हो गई। बहुत अच्छा रिजल्ट आया इनका, मलेरिया टाइफाइड कंप्लीटली ठीक हो गया दूसरे दिन। एक्सक्यूज मी भाई, लास्ट रूब्रिक क्या था? टॉर्पर। उसके पहले वाला फर्स्ट रूब्रिक क्या था सर? आंसरिंग आंसरिंग आंसर स्टूपर रिटर्न क्विकली आफ्टर। सर स्टूपेफैक्शन कब लेते हैं सर? सो यहाँ पर केस को समझिए आप लोग। केस में क्या रहता है ना, एक्यूट में अभी ये दादी का हमें जो है ना एक्यूट लेना है, तो एक्यूट में हमें सबसे ज्यादा पीपीपी पे फोकस करना है। ओके, सबसे ज्यादा पीपीपी पे फोकस करना है। अभी वो क्या कर रही है, क्या करने की इच्छा हो रही है, और उसको अभी स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, क्या कर रही है और क्या करने की इच्छा हो रही है। तो इस पे रेमेडी एक्यूट में देते हैं। जी जी। एक्चुअली हम आपका जो पहला 2 रूब्रिक हमने लिया था उसी में हम आर्निका में चले गए डायरेक्टली, क्योंकि वेल सेल्समैन लिया और आंसरिंग स्टूपर में चला जाता है। इन कंटेंट कैसे लिया ये हमको समझ में नहीं आया, कंटेंट कैसे लिया इसने? सर बीमारी है, लेकिन फिर भी क्या बोल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, इसको तो हम वेलसेज भी ले सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी क्या है ना, एक सबटल फील जो है ना, क्योंकि ये सारे स्टेट जो जा रहे हैं ना, टॉर्पर स्टेट देखिए, टॉर्पर स्टेट देखिए, और ये जो अभी ये सारे जो रूब्रिक बताया मैं, आप देखिए कि ये स्टेट किस रेमेडी की ओर जा रहा है। ये टोटलिटी को जब आप देखेंगे ना, तो उसके अनुसार से आपको ये फील होगा। क्योंकि देखिए, आप जब केस को समझ लेते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि आप चार्ट पे ओनली डिपेंडेंट होते हैं कि इस चार्ट में ये रेमेडी आ रहा है, तो ये रेमेडी, जो फर्स्ट रेमेडी आया चार्ट में वो रेमेडी होगा। जबकि हमारा ऐसा नहीं रहता है। हमने एक रूब्रिक लिया तो उसी 1-2 रूब्रिक में मैं ये पढ़ता हूँ कि इसके अंदर की कौन सी रेमेडी हो सकता है, कौन सा स्टेट में ये रेमेडी जा सकता है, तो इसको मैं स्टडी करता हूँ। हेलो, तो हमने 2 रूब्रिक लेने के बाद सर उसको कंफर्म करते हैं। टॉर्पर कैच नहीं कर पाए हम इस केस से, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। टॉर्पर कैच नहीं कर पाए सर। नॉक्समोर क्या बोले सर? सर मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें आर्निका नहीं आएगा क्योंकि डलनेस ज्यादा प्रोमिनेंट है ना इसमें, तो आर्निका में इतना डलनेस नहीं दिखाई देता सर, इसलिए ओपीएम नहीं आएगा इसमें। टॉर्पर जब कंटेंट लेते हैं तो फिर मेडिसिन चेंज हो जाता है। अभी आप देखेंगे आर्निका फीवर में भी ईगो के कारण वो पड़ा रहता है। ईगो के चलते वो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईगो उसको झुकाना नहीं है, वो झुकने नहीं देता। सेंड्स बैक द डॉक्टर ईगो की वजह से। ओपीएम क्यों बोलता है कि मैं ठीक हूँ? क्योंकि वो ओपीएम इंडिफरेंस का अपने डैशबोर्ड में है, कंटेंट क्वाइट है, उसको पढ़ा ही नहीं है। कितना भी कुछ हो जाए, जब तक कंटेंट अवस्था नहीं टूटती ना, तब तक ओपीएम जो है ना पड़ा ही रहता है। और जब कंटेंट टूट जाती है ना, तो फिर वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है। बिल्कुल। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका, और धन्यवाद हमारे परवीन सर का, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर। थैंक यू सर, आपने रेमेडी का बहुत अच्छा पढ़ाया सर।
अब इस बहाने रेमडी भी समझ में आई। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू नाइस। सर। प्रणाम सर। नमस्ते थैंक सर। यू। हेलो परवीन सर। परवीन सर चले गए ना? थैंक यू रंजीत भाई फॉर बोथ द केसेस। बहुत ही बढ़िया केस था। मैं अच्छे से सुन नहीं पाया क्योंकि पेशेंट आ गए थे। दोबारा आप सुनना पड़ेगा। बहुत अच्छे केसेस रंजीत है भाई। सर। मनोज सर मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। बच्चा का केस भी ओपीएम था क्या? कौन सा? बच्चा का केस मनीष आप लेट था वो आप लेट ज्वाइन किए क्या? नहीं थी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था उसी वक्त। हायोसाइमस है। अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू। सर हायोसाइमस का ऐसा कहा जाता है कि उसको अपने ही मदर से जो है उसको विश्वास उठ गया रहता है। यहाँ हायोसाइमस को डर आ जाता है और फियर बिट्रेड भी यहीं से जन्म लेता है हायोसाइमस को। यहीं से उसकी पर्सनालिटी बनती है। आज हमारे सारे मेंटर बिजी हैं, सो आज चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्राइडे को और अच्छे केसेस आप सर लेके रोज पढ़ाया आऊंगा। करिए सर। सर आप रोज पढ़ाया करिए। सर ओके सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। ग्रेटिट्यूड वेरी नाइस केस। तुम्हारे केस का ग्रेटिट्यूड। गाना क्या हुआ? क्या सर? तुम्हारे केस से रिलेटेड गाना क्या हुआ? रंजीत का केस सर और गाना नहीं हो, ये तो गलत बात है। थैंक यू सर। और सर अभी ऐसा बहुत गाना रात शुरू नहीं कर हुई है दो, ना, कल बता दो। तो 10 बजे के बाद गाना होता है। आप सब ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। ग्रेटिट्यूड ऑल। थैंक यू।